अनुज गणेश, मैंने अभी जिस स्रोत का उच्चारण किया उसके अनुसार शर, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान जगत पिता शिव की अष्टमूर्तियां हैं। जिसमें प्रथम है भव अर्थात जल तत्व। द्वितीय मूर्ति शर्व का अर्थ थल से। अष्ट मूर्तियों में तृतीय है रुद्र अर्थात महादेव। जो चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सप्तम मूर्ति है ईशान अर्थात साक्षात सूर्य। तो तुम्हें तब प्रतीत होगा गणेश जब तुम प्रभु शिव की महिमा को पूर्ण रूप से समझोगे। वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो अपनी संपूर्ण स्थिरता में शिव ही तो है।
और वही परम ऊर्जा गतिशील होकर अपने स्त्री रूप में मां पार्वती एवं पुरुष रूप में श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है। अर्थात शिव ही सृजनकर्ता ब्रह्मदेव भी है और पालनहार श्री हरि नारायण भी। शिव ही परम ब्रह्म है। सभी जीवों की नियति उनके जन्म मरण के निर्धारक भी हैं। मां ने जब सृष्टि के कार्यों का निर्धारण किया तो ब्रह्मदेव को जन्म, विष्णुदेव को पालन और महादेव को संहार का दायित्व सौंपा। किंतु संहार के देवता होकर भी कोई महादेव से भयभीत नहीं होता, वरन हृदय से उन्हें अपना आराध्य मानता है, क्योंकि महादेव मात्र संहार ही नहीं वरन हर जीव के मर्म को समझते हैं। बिना कोई भेदभाव किए अपनी संतान मान उसकी कठिन से कठिन मनोकामना भी पूर्ण करने को तत्पर रहते हैं। मैं अल्पायु था और मेरी मृत्यु भी 16 वर्ष की आयु में होनी निश्चित थी, किंतु मेरे द्वारा की गई महादेव के पूजा के कारण ही यमराज भी मुझे अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहे। मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव ने ही मुझे यमराज से रक्षित करके चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो उचित है, मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं। 16 इसलिए संपूर्ण सृष्टि और हम सभी इन्हीं से हैं। अच्छा, वहाँ शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर कोई योगदान करता हूँ। शिव अनंत हैं। ऐसे अनंत अमृत सरोवर हैं वो, जिनके कृपा रूपी अमृत का भंडार कभी क्षीण ही नहीं होता। उनके साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन से तो हम कृतार्थ होते ही हैं, किंतु उनके जो निराकार स्वरूप हैं वही सर्वत्र व्याप्त हैं। सृष्टि का आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव ही है। सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार, संहारक सभी तो शिव हैं। शिव ही प्रणव अर्थात ओम है, जो समक्ष ब्रह्मांड में गूंजते हैं। शिव ही वो दिव्य नार हैं जिसके कारण समक्ष ब्रह्मांड गुंजायमान है। शिव ही वो स्वर है जिनका हम श्रवण करते हैं, इसीलिए हम सब उन्हीं को भजते हैं। और उन्हीं दया निधान को भजने से एक दुष्ट चोर समस्त सृष्टि के धन का संरक्षक बन गया। चोर धन रक्षक बन गया? किंतु कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गणेश जी, अपने प्रथम जन्म में मैं यागदत्त नामक एक ब्राह्मण था, जो उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जुए तथा मादक पदार्थों के लत के कारण चौर्य कर्म करने लग गए। किंतु एक दिवस चोरी करते समय मुझे सैनिकों ने देख लिया और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु मैं रात्रि काल में एक निर्जन स्थान पर स्थित शिव मंदिर में जाकर छिप गया। कहाँ छिपूं? हाँ, यहाँ छिप जाता हूँ। अवश्य यहीं कहीं छिपा होगा वो चोर। ये सैनिक मुझे पकड़े ना पकड़े, यहाँ का ये भयानक घोर अंधकार ही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ। अब तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि यदि वो सैनिक भी मुझे पकड़ ले तो भी मुझे दंड का कष्ट अधिक समय तक नहीं भोगना पड़े। मैं अधिक समय तक मैं कारागार में नहीं रहना चाहता।
भोलेनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिसने आपकी पूजा के लिए नहीं, मात्र अपनी रक्षा के लिए, अपना भय दूर करने के लिए तनिक प्रकाश उत्पन्न किया था। अज्ञानतावश ही सही, किंतु उसने मेरे मंदिर को प्रकाशित किया है और इसलिए मैं अपने मंदिर में। बहुत भगाया तुमने हमें, किंतु अब तुम नहीं भाग सकोगे। अब तो तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त होकर ही रहेगा। मृत्युदंड? नहीं, मृत्युदंड नहीं। तो क्या वास्तव में उस जन्म में आप मृत्युदंड के भागी बने कुबेर जी? जी गणेश जी, मुझे तो वही प्राप्त हुआ जिसकी मैंने इच्छा की थी। एक ऐसा दंड जिसका अंत भी शीघ्र हो और उसमें कष्ट भी क्षणिक हो। चलो, तुम्हारा यमलोक जाने का समय आ गया। यज्ञदत्त यमलोक नहीं जाएगा। हम यमदूत हैं, यमराज जी की आज्ञा अनुसार ही इन्हें लेकर जा रहे हैं। हम शिवगण हैं। हम प्रभु शिवशंकर की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोले बाबा ने इन्हें पुनर्जन्म देने का निर्णय लिया है। ऐसे दया निधान है हमारे प्रभु शिव शंकर जी, जो एक दुराचारी को भी अज्ञानता में किए गए पुण्य का फल प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप मुझ जैसे निम्न कोटि के चोर को भी अपने अगले जन्म में कलिंग के राज अरिंदम के पुत्र युवराज दंभ के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जन्म तो प्रभु के कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इस जन्म में मेरा सारा रुझान सत्कर्मों की ओर ही था। मैं सदैव पूजा पाठ करता था। प्रतिदिन मैं शिव अभिषेक कर, दीप को प्रज्वलित कर केवल उनकी आराधना करता था, और उसी के फल स्वरूप जब मुझे उस जन्म से मुक्ति प्राप्त हुई तो मेरा जन्म ऋषि विशर्वा के पुत्र के रूप में हुआ। और उस जन्म में प्रभु की कृपा से मुझे तप करने का सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। प्रभु के दर्शन हेतु मैंने अपना तप आरंभ किया। मेरे तप का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, माता, मुझे दर्शन देने के लिए आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। वत्स, वरदान मांगो। अपने कठोर तप के परिणाम स्वरूप क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मुझे स्वयं आपके दर्शन प्राप्त हो, और आपने तो मुझे माता के साथ दर्शन देके धन्य कर दिया। प्रभु, धन्य कर दिया। बस प्रभु, मेरे तप का तो यही फल था जो मुझे प्राप्त हो गया। ये तब तो तुमने स्वर्णिम रंग के धधकते लावे में खड़े होकर किया है, और स्वर्ण कर तो धन भी होता है। इसलिए वत्स कुबेर, मैं तुम्हें संसार के समस्त धन के संरक्षक बनने का वरदान देता हूँ। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हुई, और मैं सृष्टि के समस्त धन का संरक्षक बन गया।
इसके लिए आपने भी तो अत्यंत कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया था कुबेर जी। गणेश जी, जो तप माता लक्ष्मी ने किया था उसके समक्ष मेरा तप तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने यज्ञ में आहुति के रूप में स्वयं अपने ही अंग को प्रस्तुत किया था। उससे भी बड़ी परीक्षा तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण ने दी थी, अपने कमल नयन को प्रभु को अर्पित कर। भ्राता श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी ने भक्ति का ऐसा अनूठा और श्रेष्ठ उदाहरण प्रकट किया है जिसे संसार कभी भूल नहीं सकेगा। किंतु मामा जी, यदि आपने पिताश्री को अपना नेत्र समर्पित कर दिया और मामी जी ने अपने अंग को अपने शरीर से विलग कर तप की अग्नि में उसकी आहुति दे दी, तो फिर आप दोनों ने अपना संपूर्ण रूप कैसे प्राप्त किया? ये सब तो प्रभु महादेव की ही लीला थी पुत्र गणेश। उन्हीं की कृपा से हमें पुनः पूर्णता भी प्राप्त हुई थी। मामी जी, पिताश्री महादेव की अद्भुत लीला और आप दोनों की अद्भुत त्याग की कथा विस्तार से कृपया सुनाइए ना। देवी लक्ष्मी, क्यों ना आप अपने तप की कथा सुनाकर गणेश की जिज्ञासा को शांत करें। अवश्य स्वामी, तभी तो पुत्र गणेश को ज्ञात होगा कि आपके कारण इतना कठोर तप क्यों किया था मैंने। मामा जी श्री हरि नारायण के कारण? कदाचित मुझे ये कहना चाहिए कि उनके लिए तप कर रही थी मैं, क्योंकि एक बार वैकुंठ में जब मैं स्वामी की सेवा कर आनंदित हो रही थी, तभी स्वयं अपने नेत्र मूंदे किसी और ही आनंद में लीन थे। स्वामी, अपने नेत्र मूंदे किसका ध्यान कर रहे हैं आप, जिसका आनंद आपकी दिव्य मनोहर मुस्कुराहट बनकर प्रकट हो रहा है? उन्हीं के ध्यान में, मेरे हृदय में जिनका वास है। समझी, आप तो मेरे ही ध्यान में डूबे हैं। आपके हृदय में तो मैं ही वास करती हूँ ना। जो मैंने आपसे कहा उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर स्वीकार क्यों नहीं किया आपने? मेरा ही वास है ना आपके हृदय में। स्वामी, आप अब भी शांत हैं? आपका निरुत्तर होना मुझे विचलित कर रहा है। कहिए ना प्रभु कि मैं ही आपकी हृदयवासिनी हूँ। यदि आप स्वयं कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे अपने हृदय में झांक कर देखने की अनुमति देनी होगी आपको। मैं भी तो देखूं, यदि वो मैं नहीं तो फिर कौन मेरे स्वामी के हृदय में स्थित है? प्रभु महादेव, जगत के पालनहार मामा जी श्री विष्णु जी के हृदय में मेरे पिता श्री जगत पिता महादेव वास करते हैं। केवल मेरे हृदय में नहीं गणेश, महादेव तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। जिन्हें इस सत्य का बोध है वो इसे स्वीकार कर परम सुख का आनंद उठाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें इस सत्य का ज्ञान तो है, किंतु अपने अहंकारवश वो इसे नकार कर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर ऐसे भी जीव हैं जो इस सत्य से अभी भी अनभिज्ञ हैं। उन्हें तो इस परम सत्य का ज्ञान होना अभी शेष है। किंतु यदि आपके हृदय के एक भाग में पिताश्री का वास है तो अवश्य दूसरे भाग में मामी जी का ही वास होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था पुत्र गणेश, किंतु मुझे विश्वास है स्वामी कि आपके हृदय की शेष भाग की स्वामिनी तो मैं ही होंगी। आपके हृदय में बसे महादेव के तो दर्शन हो गए,
अब शेष भाग में भी देखने की आज्ञा दीजिए मुझे स्वामी।